भारत लगातार रूस से कच्चा तेल ले रहा था, लेकिन अचानक रूस ने कच्चे तेल की पेमेंट युआन में करने की मांग की और उससे कहीं न कहीं भारत नाराज हो गया। और अब भारत रूस से कच्चे तेल की सप्लाई कम कर वेनेजुएला से सस्ता तेल इंपोर्ट कर सकता है, क्योंकि अब यूएस ने वेनेजुएला से प्रतिबंधों को हटा दिया। और यही वजह है कि वेनेजुएला को भारत में अब क्रूड एक्सपोर्ट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और अब यूएस ने यह फैसला किया कि वो अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए तेल भी डिस्काउंट में देगा, जिसका सीधा फायदा भारत को होगा। चलिए अब जानते हैं भारत ये कदम क्यों उठा रहा और क्या किया रूस ने जो भारत इस तरह से खफा हो गया। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि रूस ने अपना बम्पर ऑफर भारत के लिए खत्म कर दिया, जिससे रूसी तेल भारत को अब $80 के करीब पड़ रहा है। और दूसरी वजह चीन बना, क्योंकि चीन की वजह से रूस ने भारत से युआन में पेमेंट की बात कही और यही से सारा खेल बिगड़ गया। अब ये तो रही बात वजहों की, लेकिन चलिए जानते हैं कितना फायदा होगा भारत को यूएस के प्रतिबंध के हटने के बाद। दरअसल S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला से तेल पर प्रतिबंधों में ढील दे दी है, जिसके बाद बताया जा रहा कि भारतीय रिफाइनर कंपनियां वेनेजुएला से रियायती दर पर कच्चे तेल का इंपोर्ट कर सकती है। अगले 6 महीने में वेनेजुएला की तेल उत्पादन क्षमता में थोड़ा बदलाव होने की उम्मीद है। देश की सरकारी तेल कंपनी PDVSA के पास अपने ऑयल इंफ्रा को दुरुस्त करने के लिए पैसे नहीं है। ऑयल मशीनरी काफी खराब हो चुकी। वेनेजुएला की वर्तमान क्षमता 8 लाख और 8,50,000 बैरल प्रतिदिन यानी BPD के बीच है और प्रोडक्शन लगभग 7,50,000 BPD है। अब आपको ये भी जान लेना चाहिए कि क्या कभी भारत ने वेनेजुएला से कच्चा तेल लिया और क्या है आगे इस रिपोर्ट में। दरअसल S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स की इस रिपोर्ट में आगे बताया गया कि अमेरिका के प्रतिबंध लगने से पहले वेनेजुएला के कच्चे तेल का भारत रेगुलर कस्टमर था। और दूसरी बात, साल 2017 से साल 2019 तक प्री कोविड अवधि के दौरान भारत ने लगभग 3 लाख BPD वेनेजुएला के तेल का इंपोर्ट किया था, जिसमें निजी रिफाइनर प्रमुख खरीदार थे। शायद यही वजह है कि S&P ग्लोबल डेटा से ये साफ मालूम पड़ता है कि ये जो इंपोर्ट था ये उस समय के दौरान भारत के कुल कच्चे तेल इंपोर्ट का करीब 5 से 7% था। S&P के सुमित रिटोलिया के अनुसार भारतीय रिफाइनरी सस्ता तेल इंपोर्ट करने के लिए वेनेजुएला पर विचार कर सकती हैं। अगर रिफाइनिंग इकोनॉमिक्स वेनेजुएला के क्रूड ऑयल के साथ रहा तो भारतीय रिफाइनर्स अपने मौजूदा सोर्स से हटकर वेनेजुएला की तरफ आ सकते हैं। खैर कुछ भी हो, लेकिन देखना तो ये होगा कि क्या भारत ये कदम उठा सकता है और क्या इससे भारत में तेल के दाम घटेंगे। आपका क्या कहना है? भारत को वेनेजुएला से तेल खरीदना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।